नमस्कार दोस्तों। तो आपको हम इस वीडियो के माध्यम से आज हम चर्चा करेंगे कि एक मामूली कोई विभाग के पदाधिकारी हो या कर्मचारी हो, अगर 10,000 20,000 घूस लेते हुए पकड़े जाते हैं तो उन्हें सीधे जेल किया जाता है। यानी कि जो निगरानी है या विजिलेंस है, इन लोगों का काम होता है कि उन लोगों को सीधे जेल भेजते हैं। लेकिन पहली दफा हम लोगों ने देखा है कि किस तरीके से विजिलेंस के द्वारा जो जिला शिक्षा पदाधिकारी बेतिया के यहाँ पर छापा पड़ा और करोड़ों की संपत्ति नगद बरामद हुआ। इसके अलावा जो अचल संपत्ति है उनका भी जांच चल ही रहा है। लेकिन विभाग के तरफ से, शिक्षा विभाग की ओर से एक बड़े पदाधिकारी की ओर से यह पत्र निर्गत किया गया कि उन्हें तत्काल प्रभाव से सस्पेंड किया जाता है और सस्पेंड करके उनका मुख्यालय पूर्णिया बना दिया गया है। जब यह पत्र बिहार के तमाम लोगों ने, खास करके शिक्षा विभाग के शिक्षकों ने, शिक्षिकाओं ने और शिक्षक नेतृत्वकर्ताओं ने देखा तो उनके अंदर की जो आग है वो दुगुनी हो गई। सोचने वाली बात है कि जब 10,000 20,000 कोई घूसखोरी करता है तो उन्हें जेल भेजा जाता है और करोड़ों करोड़ रुपया जिनके घर से बरामद हुआ, अवैध रूप से कमाई गई पैसे उनके यहां से बरामद हुआ, तो क्या हुआ है? किसी चंदा के माध्यम से उनको मिला है या कहीं से डोनेशन के रूप में आ गया है या कहे तो किसी ट्रस्ट के माध्यम से उनके यहां पैसा पहुंच गया है कि वो इतना ज्यादा संत निकले कि उनको पैसा की गद्दी पर लोग सुला दिया। इस तरीके का बिहार में क्रियाकलाप हो रहा है और कहीं ना कहीं ये 2025 के इलेक्शन का कहीं किल ताबूत का किल न साबित हो जाए, क्योंकि इस तरीके का घटना कार्रवाई नहीं किया जाना, जेल नहीं भेजना, ये साफ तौर से दर्शाता है कि उनकी पहुंच बहुत ऊपर तक है और उस पहुंच का फायदा उठाते हुए वे इसका लाभ लेते हुए अविलंब जो पत्र निर्गत हुआ, इसमें विजिलेंस भी हमको लगता है कि सत्ते में रह गई होगी कि चूंकि पत्र ऊपर से ही आ गया तो विजिलेंस करेगी क्या? अब विजिलेंस उनको जेल कैसे ले जाएगी? तो ये सारी बातें इस तरीके का एकाएक रूप से जब आया तो कहीं ना कहीं ये शक का दायरा, शक की सुई एक जगह पर जाकर अटक जा रही है, क्योंकि बिहार के तमाम शिक्षक ये तो बात जान रहे हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नाम का अब कोई चीज नहीं रह गया है। यहाँ पर सभी जो लाल फीताशाही वाले लोग हैं वही सरकार को चला रहे हैं और उन्हीं के इशारे पर पूरी सरकार चल रही है। सरकार में मुख्यमंत्री नाम का कोई चीज रह नहीं गया है। अगर होता, अगर हम तभी मानते कि होता कि मुख्यमंत्री जी ने जब कहा था कि 10 बजे से 4 बजे विद्यालय चलनी चाहिए, जो कि सदन में कहा गया था बात, और उस बात को आज तक नहीं माना गया, इसी से अंदाजा आप लगा सकते हैं कि पदाधिकारी की यहां चल रही है कि मुख्यमंत्री की चल रही है। मुख्यमंत्री जी कुछ और आदेश निकालते हैं और पदाधिकारी कुछ और आदेश निकालते हैं। यह स्थिति बनी हुई है और 2025 का इलेक्शन का जो स्थिति बना हुआ है उसमें उन्होंने देखा कि कहीं उसमें जो सीटें आई हुई हैं उसमें भी न कहीं सेंध लग जाए, इसलिए आनन फानन में पाठक जी को दूसरे विभाग में भेज दिया गया। आज पाठक जी का नाम लेने वाला कोई नहीं है। आप बताइए कि जब शिक्षा विभाग में अपर मुख्य सचिव बने तो उनको रातों रात लोगों ने जान लिया और रातों रात उनके बारे में मीडिया में छा गई। आज उनके बारे में एक फोटो तक भी मीडिया में नहीं आ रही है। क्या कारण है? कारण तो कुछ होगा ना। तो ये कारण वही सब है, ये जो लूट तंत्र मचा हुआ था, बिहार के तमाम जिलों में जो लूट तंत्र मचा हुआ है और उसकी बंदरबांट राज्य स्तर पर हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। नीचे के जो सबसे जांच अधिकारी, सबसे छोटे अगर कहें, वह है बीआरपी पीपीएम, और वे लोग कलेक्शन एजेंट हैं। वहां से पैसे की उगाही होते हुए पैसे ऊपर तक जाते हैं। बस शिक्षक इसमें तंगो तबाह हो रहे हैं, शिक्षक को रुलाया जा रहा है, शिक्षक को उत्पीड़ित किया जा रहा है और उनके वेतन, उनके प्रमोशन सबको रोक करके उनसे उगाही की जाती है और ये उगाही का पैसा ऊपर तक जाता है, बंदरबांट होता है।
इसके अलावा विभागों का जो काम है, जो कि अब जांच में भी क्लियर हो चुका है, सभी जगह सभी जिलों से अगर बात करें तो उन जिलों का रिपोर्ट देखें तो हर जगह बेंच डेस्क घोटाला, हर जगह समरसेबुल घोटाला, हर जगह बैग किट जो आया था उसमें घोटाला, बर्तन घोटाला, इन तरह के कई घोटाले हैं। साइंस किट घोटाला है, फ्री फाइव स्ट्रक्चर जो बना था टीन का घर स्कूल, उसमें भी घोटाला किया गया। और इन सारे घोटालों को अगर मिला दिया जाए तो चारा घोटाला भी फेल है, चारा घोटाला भी इसमें छोटा पड़ जाएगा। और इन सब के पीछे 2025 का इलेक्शन है, पैसे की उगाही की गई है अच्छी तरह से, और इन सब को इस्तेमाल इलेक्शन में किया जाएगा। इन पैसों का जो पैसा बेतिया के डीओ साहब के यहाँ मिला है, निश्चित तौर पर वे आका को खुश नहीं कर पाए होंगे और वो ऊपर तक पैसा पहुंचाने से इनकार किए होंगे। क्योंकि आपने सुना था कि एमएलसी बंशीधर ब्रजवासी जी के बारे में उन्होंने क्या कुछ कहा था, 6 इंच छोट कर देने की बात कही थी। तो आप इसी से अंदाज लगाइए कि वो गुंडा तक भी पाल करके रखे हुए हैं, तब तो ऐसी बात कहे हैं। और इसी दम पर और इसी पावर से उन्होंने ऊपर तक पैसा नहीं पहुंचाया होगा, इसके वजह से उनके घर पर निगरानी छापा पड़ा और हो ना हो उनकी पैरवी फिर पहुंची होगी कि भाई जो भी गलती हुई फिर आपको सौंप दिया जाएगा, लेकिन उन्हें माफ किया जाए। और इसी के आलोक में लगता है कि उन्हें जेल न भेज करके सस्पेंड कर दिया गया है। और क्या बात है कि हर सस्पेंड पदाधिकारी को पूर्णिया मुख्यालय बना दिया जा रहा है, में संलिप्त होते हैं और उनको सस्पेंड किया जाता है तो अधिकतर लोगों को पूर्णिया भेजा जाता है। तो वहां कुछ खास बात है क्या? मुजफ्फरपुर के डीपीओ प्रफुल्ल कुमार जी को भी वहीं भेजा गया था, पता नहीं क्यों। हो सकता है इसमें कुछ राज हो, आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए कि इसमें क्या राज है। और जो बेतिया के डीओ साहब हैं उनको भी वहीं भेजा गया है, वहीं मुख्यालय बनाया गया है। तो कहने का मतलब यह है कि इन सारे चीजों के पीछे कुछ न कुछ तथ्यपरक बातें हैं। आप लोग कमेंट कीजिए, बताइए कि क्या बातें हैं, क्यों उन्हें जेल नहीं हुआ, क्यों उनको सस्पेंड करके ही छोड़ दिया गया है, जबकि उनके घर से ही करोड़ों रुपया पाया गया है। तो ये करोड़ रुपया क्या उनका वेतन के पैसा से आया था या कोई खेत बेचे थे जो उनके घर पर इतना पैसा था? निश्चित तौर से ये आम जनता का पैसा या शिक्षा विभाग से लूटी गई पैसा या शिक्षकों को रुला करके वसूला गया पैसा ही रहा होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन आप लोग इस पर क्या विचार रखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय शिक्षक।